पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कंधे पर टंगे सिस्टम की। जी हां, जगदलपुर के दरभा ब्लॉक के पखनार तक अगर सड़क पहुंची होती तो ये नौबत ना आती, तो ये तस्वीरें सामने ना आती। नौबत मरीज को कावड़ पर टांगकर इलाज के लिए ले जाने की, नौबत स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नौबत गांव-गांव तक बिछाए गए सड़कों के जाल पर उठ रहे सवाल की। सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें आई हैं, देखिए। लेकिन ग्रामीणों के लिए ये हालात नए नहीं है। गांव में रहने वाले हजारों लोगों को कितनी मुश्किलें रोज झेलनी पड़ती हैं, बता रहे हैं संवाददाता श्रीनिवास नायडू। दरभा ब्लॉक के पखनार में एक कांवड़ से ले जाते हुए व्यक्ति का वीडियो सामने आया है। चूँकि ये रास्ता काफ़ी सड़क नहीं होने की वजह से जो वहाँ के ग्रामीण हैं अपने परिजन को, ग्रामीण जो ये बीमार व्यक्ति है उसे कांवड़ में ले जाते हुए अस्पताल ले जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला जो अंदरूनी इलाके में जो ग्रामीण हैं, जो इलाज के अभाव में रहते हैं, उन तक सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती है। बताया जा रहा है कि जो इलाका है यहाँ तक सड़क बिल्कुल नहीं है और पगडंडी के रास्ते से जो ग्रामीण हैं इलाज के लिए कांवड़ का ही सहारा लेते हैं। पगडंडी के रास्ते से पखनार उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण को ले जाते हुए वीडियो सामने आने के बाद इलाके के जो बीएमओ है, जो वहाँ के जो प्रभारी हैं, उनका मानना है कि चूँकि ये सड़क नहीं होने की वजह से जो 102 और 108 की जो गाड़ी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कहा जाता है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो विकास हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सच सामने आने से सच साबित हो गया कि आज भी अंदरूनी इलाकों में जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए ग्रामीणों को, वो नहीं मिल पा रही है। कांवड़ में ले जाने वाला वीडियो सामने आने के बाद स्वाभाविक जिला प्रशासन हरकत में आया है और वहां पर जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जिला प्रशासन कह रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। मध्य प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है, गर्मी कहर बरपा रही है। तेज गर्मी से पूरा प्रदेश झुलस रहा है। प्रदेश के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। भोपाल का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी होने से प्रदेश में लू जैसे हालात हैं। ये सितम कब तक जारी रहेगा? क्या आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद है? अपडेट दे रहे हैं संवाददाता सुशील कौशिक। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 20 से ज़्यादा शहरों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें तो यहाँ गर्मी अपने शबाब पर चल रही है। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी ने यहाँ तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुँच चुका है, तो वहीं भिंड जिले में तापमान 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और ये गर्मी आने वाले दिनों में लगातार बढ़ेगी। यही वजह है कि अब मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच लोगों को तीखी धूप में निकलने से बचना चाहिए। वहीं बाइक से यात्रा करने से भी लोगों को परहेज करना चाहिए। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह और मई महीने में गर्मी परेशान करने वाली साबित होगी, लिहाजा लोगों को भी सचेत रहना जरूरी है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। कई इलाकों में जल संकट जैसे हालात हैं। बढ़ रही गर्मी और बढ़ रही पानी की समस्या को देखते हुए रायपुर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कलेक्टर ने जिले में 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। आदेश में और क्या कुछ है, जिले में पानी को लेकर क्या हालात है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता युगल तिवारी। गर्मी के दिनों से ही जल संकट शुरू हो जाता है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं
जहां पर जल संकट गहरा रहा है। प्रदेश के सैकड़ों ऐसे बोरिंग हैं जिनके कंठ सूखने लगे हैं। अब अलग अलग जिलों में बोर खनन को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे ही प्रतिबंध राजधानी रायपुर के रायपुर जिले में लगाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति वो बोर खोदाई नहीं करा सकेगा। जाहिर सी बात है कि जल संकट के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है और ऐसे भी जैसे जैसे भीषण गर्मी पड़ती है वैसे भी चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण अंचल हो, बोरिंग है उनके जो कंठ है वो सूखने लगते हैं और पानी की काफ़ी किल्लतें होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है जिससे पहले कि जब भी कोई व्यक्ति बोर खोदाई कराएगा तो उससे पहले उसे कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी और जल संकट ना गहराए, आम लोगों को निस्तारी के लिए जल मिल सके, इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करने जा रही है। उम्मीद है कि कर्मचारियों का 4% डीए मई में बढ़ सकता है। अभी इन्हें 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% डीए बढ़ जाने के बाद कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए मिलने लगेगा। विशेष जानकारी हमारी संवाददाता रंजना दुबे से देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का तोहफा दे सकती है। मई के महीने तक अधिकारियों और कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% हो गया है। जनवरी के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 से 3 महीने पहले अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया था और अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 38% है। अब 4% और महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के संगठनों से चर्चा करेगी और उसके बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आज महंगाई भत्ते में 4% की बढ़त होने से 42% जो महंगाई भत्ता है वो हो जाएगा और इसके चलते प्रदेश भर के करीब 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लाभ में रहेंगे। मध्य प्रदेश में साल 2018 के चुनावों से पहले यह व्यवस्था थी कि केंद्र जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ाती थी, मध्य प्रदेश में उतना ही महंगाई भत्ता अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाता था। लेकिन साल 2018 में सरकार बदली और उसके बाद इस क्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ और अब एक बार फिर से उसी क्रम पर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने को लेकर तैयारी कर रही है। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सेस, रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारियों को खाली पदों पर समायोजित करने, नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रेड 2 वेतनमान दिए जाने सहित 41 मांगे हैं इनकी, जिन्हें लेकर संघ आज प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन का स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना असर होगा, मांगों पर सरकार का क्या रुख है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता वासु चौरे। अभी साल 2023 में लगातार हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। एक बार फिर से आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। अलग अलग बैनर तले लगातार ये हड़ताल हो रही है और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनावी साल में किसी तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। हालांकि कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वे जायज़ हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कुछ फैसला करती है। आज से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर और आउटसोर्स कर्मचारियों को खाली पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी, पूरी नहीं होंगी, ये विरोध प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी रहेगा। इससे पहले भी कई चरणों में कर्मचारियों की जो हड़तालें हैं वो हो चुकी हैं और इन हड़तालों को विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कुछ आने वाले समय में एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ दी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 476 नए केस सामने आए। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2200 के पार हो चुकी है। वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 53 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट
4-7% हो गया है। रायपुर के बाद राजनांद गांव में सबसे ज्यादा 50 मरीज मिले हैं। कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। लगाम जरूरी है। कंट्रोल के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानकारी दे रही हैं संवाददाता तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। प्रदेश में आज 5000 से अधिक सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 476 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 53 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31 और इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के सक्रिय मरीज मिले हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर भी आज समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, कैसे एहतियात बरती जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ विभाग की ओर से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही थी। कोविड गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एहतियात बरतने में लापरवाही की जा रही थी, जिसके चलते आज कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी प्रकार की सख्ती के निर्देश नहीं दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज इस समीक्षा बैठक के बाद कहा जा सकता है कि सख्ती के निर्देश जारी किए जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आइए अब सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। फसल उत्पादन है, जो किसान रजिस्टर्ड हैं, धान बेचते हैं, वो 12 लाख था 2017 में, आज बढ़ के वो 23.5 लाख हो गया है। जो रकबा 24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31 और 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। जो उत्पादन 55 से 60 लाख मीट्रिक टन होता था, आज बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन धान बेचे हैं और उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन का है। फिर भी हमारे पास धान बच रहा है। भारत सरकार से पिछले 4 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। उद्योगपतियों से एमयू करके हम बैठे हैं, 12 उद्योगपति एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केवल हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है और इस कारण से एथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और एथेनॉल बनता तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलता, यहाँ के अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता, लेकिन इससे हम वंचित हैं। उसी प्रकार से मिलेट्स के बारे में मिलेट्स ईयर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार है जो रागिद भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोदो कुटकी के कोई समर्थन मूल्य नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि उसे खरीदने की व्यवस्था की है। और आज मैं तो कहूंगा मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए। मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मिलेट्स को यदि मध्याह्न भोजन में शामिल करेंगे तो हमारे आदिवासी अंचलों में बड़ी मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन होता है, उसको और प्रोत्साहन होगा, उनके अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे लघु वनोपज है, हमने 65 प्रकार के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की भी व्यवस्था की है। यदि कार्गो हब बन जाता रायपुर एयरपोर्ट में, तो निश्चित रूप से हमको जितने भी नॉर्थ एशिया में भेजने के लिए, साउथ एशिया में भेजने के लिए हमको बड़ा फायदा मिलता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी में मंथनों का दौर लगातार जारी। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक हो रही है। वीडी शर्मा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। प्रभात झा, जयवान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य भी पहुंचे हुए हैं। मंत्री गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ला भी बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग जिलों की रिपोर्ट ली जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मंथन कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। संगठन के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद। तो
अधिक जानकारी के लिए बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही माना जाता है और संगठन को और मजबूत करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाता हुआ बीजेपी का संगठन, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी सुमित, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मिशन 2023 को लेकर वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है वो लगातार चल रही है और अलग अलग जिलों को लेकर वरिष्ठ नेताओं का जो मंथन है वो चल रहा है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। इसी के साथ ही 14 से 15 जो वरिष्ठ नेता हैं बैठक में मौजूद हैं, जिनसे अलग अलग जिलों की जो रिपोर्ट है वो ली जा रही है, जिसमें अभी तक अगर कहा जाए तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों की जो रिपोर्ट है वो नेताओं से ली जा चुकी है और इसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर वहां पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ कमियां हैं, किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं के कामकाज की रिपोर्ट वहां पर ली जा रही है और इसके बाद ही आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर अपना जो कामकाज को लेकर जो खाका है वो तैयार किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है उसमें जमीनी स्तर पर क्या फीडबैक है, किस तरीके से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान हुआ है, नहीं हुआ है, इस तरह की तमाम जो रिपोर्ट है वो फिलहाल नेताओं से ली जा रही है और इसके बाद जो आगे की जो रणनीति है इन जिलों को लेकर वो तैयार की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर खास बात यही है सुमित कि भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर जो बैठकें हैं वो लगातार हो रही हैं और हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की, जिसमें हर बूथ पर 51% वोट शेयर बढ़ाने की भी जो रणनीति है उस पर भी लगातार काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी अलग अलग जिलों में बीजेपी नेताओं के, कार्यकर्ताओं के कामकाज की क्या स्थिति है, जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रही है, नहीं ले रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं और इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, इन सभी को लेकर फिलहाल अभी रिपोर्ट ली जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के जो कामकाज की रणनीति है, विकास का जो खाका है वो तैयार किया जाएगा चुनावों के लिहाज से। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक शुरू हुई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। समिति के सभी सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज किए गए मामलों को लेकर यह बैठक बुलाई गई। आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, परेड के लिए सलामी। हेट स्पीच पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा कानून से अपने आप को ऊपर समझ